हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। और काफ़ी दिन से, अब मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि टेलीग्राम पे काफ़ी जो हमारे मैथमेटिक्स या साइंस के जितने भी भाई हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो साइंस की स्ट्रेटेजी के बारे में पूछ रहे हैं। हालांकि मैंने गणित और विज्ञान की एक पुस्तक सूची वाली वीडियो डाली थी और काफ़ी लोगों ने उसको देखा है। लेकिन अब मैं स्पेशल विज्ञान विषय के बारे में बात करूँगा कि विज्ञान विषय कैसे तैयार करें और कैसे अच्छे अंक इसमें लाएं। तो देखें, मैं वन बाय वन बात करता हूँ एक एक चीज़ पे जो आप जानना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट पहली बात तो ये रहती है कि बुक लिस्ट क्या हो और हम एनसीईआरटी प्रेफर करें या फिर कोचिंग के नोट्स पढ़ें। तो ये मैं आपको एक डाउट मिटा देता हूँ कि यदि आप कोचिंग कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले यही बात कहता हूँ कि जिन लोगों ने कोचिंग में टाइम निकाल दिया है, काफ़ी दिन से कोचिंग कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले तो अपने कोचिंग के नोट्स को प्रिपेयर करें। क्योंकि कोचिंग के नोट्स यदि आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो उनमें बुक से काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ होता है। लेकिन जो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम की जो अ, एक तरीके से नेचर है, तो उस नेचर के हिसाब से यदि हम देखें तो कोचिंग नोट्स में काफ़ी भारी भरकम मटेरियल हो जाता है। और हम बात करें यदि एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड्स की किताबों की, तो ये किताबें काफ़ी कुछ हिस्सा ऐसे कवर करती हैं कि कम समय में हम अधिक से अधिक आउटपुट यहाँ से ले सकते हैं। मैंने बताया भी था कि जैसे हम 3-4 भागों में यदि हम बांट लें साइंस के पूरे सिलेबस को, तो एनसीईआरटी से आपको काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप यदि कोचिंग किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं तो आप अपने नोट्स को अपडेटेड कर सकते हैं। किसके बेस पे? तो नोट्स अपडेशन का कार्य कर लें आप किसके बेस पे? एनसीईआरटी के बेस पे। क्योंकि एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड कोई भी किताबें आपके पास हों तो उनसे आप नोट्स को अपडेट कर लें। क्यों? जो कुछ विषय वस्तु ऐसी है या फिर जो पॉइंट्स कोचिंग नोट्स में आपके नहीं है, तो वो आप एनसीईआरटी की किताबों से देख के लिख लें। क्योंकि कोचिंग नोट्स में पहले ही काफ़ी मटेरियल होता है, आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अब ऐसे कुछ दोस्त जो हैं जिन्होंने जो अभी कोचिंग कर रहे हैं, तो वो अपने कोचिंग नोट्स ही पढ़ें, कोचिंग नोट्स ही पढ़ने हैं। और जो लोग ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी वालों के लिए तो सबसे बेटर यही है कि वो एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़ें, क्योंकि ये आसान भी हैं, आपके समझ में भी आएंगी क्योंकि आपने पहले पढ़ रखी हैं। तो सेल्फ स्टडी वालों के लिए तो रामबाण इलाज है एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की जो भी किताबें उनके पास हैं। किस किस क्लास की पढ़नी है? तो पहले तो आप 9-10th की कंप्लीट करें, क्योंकि ज़्यादातर सिलेबस, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको 9-10th की किताबें पढ़नी है। जब आप 9-10th की किताबें अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर आपको 6th 7th और 8th की बुक पढ़नी है। 6 7 8 की बुक पढ़नी है आफ्टर 9-10th। 9वीं 10वीं की किताबें पढ़ने के बाद पढ़नी है आपको 6 7 8 की बुक। और जो लोग कोचिंग नोट्स पढ़ रहे हैं तो वो कोचिंग नोट्स को बार बार रिवाइज़ करें, इनका बार बार रिवीजन करें और वो ज़्यादा किताबें नहीं लें। अभी जो कोचिंग कर रहे हैं उन भाइयों के लिए मैं बता रहा हूँ। और जो लोग ऐसे हैं जो कोचिंग पहले ले चुके हैं, तो वो अपने नोट्स अपडेट कर लें एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की किताबों के थ्रू। ये पहली तो बुक लिस्ट के बारे में बात है। आप क्लियर, अपना फंडा क्लियर रखें। आप कोचिंग नोट्स पे हो तो कोचिंग नोट्स ही पढ़ो। यदि आप कोचिंग नोट्स नहीं पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है भाई कोचिंग नोट्स तो मेरे हेल्पफुल हो ही नहीं रहे या फिर मुझे याद नहीं हो रहा है, तो आप एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ें। आपको याद भी जल्दी होंगी और आप जल्दी से करोगे। हाईलाइटर लेके पढ़ें तो और अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए या फिर अंडरलाइन करते हुए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मैं जिस पॉइंट पे बात करने वाला हूँ वो है कि कौन सा पोर्शन कैसे पढ़ें और कठिनाई स्तर, कैसा कठिनाई स्तर पेपर में पूछा जाता है। तो फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट आते हैं। मॉडरेट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, मतलब ना आसान, मैं फिजिक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, और ना कठिन, ऐसे टाइप के। हालांकि उनमें आसान भी होते हैं कठिन, लेकिन ओवरऑल एवरेज है। केमिस्ट्री से आपको आसान प्रश्न देखने को मिलते हैं, यहाँ से मॉडरेट क्वेश्चन। बायोलॉजी से टफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एनवायरनमेंट से भी आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ तक स्टैटिक फैक्ट मिलते हैं देखने को, स्टैटिक फैक्ट्स। तो अब आप इनके आधार पे आप पता लगा लेंगे कि कैसे क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे मॉडरेट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी करें। केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में सीधे टॉपिक वाइज और आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पिछले यदि पेपर्स का एनालिसिस करेंगे तो
अब कई लोग कहेंगे कि थर्ड ग्रेड का तो एक ही पेपर लगा है तो कैसे एनालाइज करें। देखिए एक्चुअल में क्या है, जर्नल साइंस के जो टॉपिक हैं वो काफ़ी पेपरों में पूछे जाते हैं, चाहे वो पटवारी हो, एलडीसी हो, स्टेनोग्राफर हो। तो इनमें जो जर्नल साइंस आ रही है, आप वहाँ से भी ये चीज़ देख सकते हैं कि फिजिक्स में मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी से थोड़े टफ क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर के एग्जाम में तो इवन पूछते ही हैं, और केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट आसान सवाल पूछे जाते हैं। आप सिलेबस का एक भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे, आप सिलेबस का हर टॉपिक पढ़ें, सिलेबस का प्रत्येक टॉपिक आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। अब देखें, लेकिन समस्या यह है, सबसे बड़ी बात आती है बायोलॉजी को लेके, बायोलॉजी टफ पूछी जाती है। तो मैं कह रहा हूँ आप 9th-10th की बुक तो कवर कर ही लें, यदि आपके पास टाइम है। यदि टाइम नहीं है तो 9th-10th की बुक ही करनी है, ये काफ़ी है। और यदि टाइम आपके पास है तो वो टॉपिक 11th-12th की बुक्स में से भी पढ़ लें आप, और 11th-12th की बुक्स में से आप नोट्स बना लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए जब हम बोर्ड की किताबें पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड की किताबें खुद पढ़ने के हिसाब से लिखी जाती हैं, तो वो आपको अच्छे से एलोबरेट करती हैं। नोट्स जो हैं वो पॉइंट फॉर्मेटेड रहते हैं, उसमें आपको टीचर चाहिएगा, और बिना टीचर के आप नहीं कर पाओगे यदि आप नोट्स पढ़ रहे हैं तो। बायोलॉजी का जो सेक्शन है तो वो आप 9th-10th की किताबों में से पढ़ें और 11th-12th की बुक में से, और अपडेट उसको कर लें, ये ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा। अब मैं आगे की एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करता हूँ कि कैसे किसको कितना टाइम देना है। तो देखें, जब बोर्ड की किताबें अपन पढ़ रहे हैं तो आप 9th-10th की जो दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये थोड़ा 9th-10th की बुक्स आप जब पढ़ रहे हो तो 9th की बुक को आप 15 दिन दें, सफिशिएंट है। 10th की बुक है उसको भी आप 15 डेज दें, सफिशिएंट है। तो एक महीने पे तो आप 9th और 10th की बुक कर लोगे। बाकी का एक महीना आप 6वीं 7वीं 8वीं की यदि आप बुक पढ़ रहे हो 6 7 8 की, 7 डेज पर बुक, क्योंकि आप ज़्यादातर कंटेंट यहाँ पढ़ चुके होंगे 9th-10th की बुक में। तो केवल आपको वो कोई छोटे फैक्ट्स ऐसे हों, जैसे ज़्यादातर बायोलॉजी में ऐसे फैक्ट्स मिलते हैं, तो आप 6 7 8 की जो किताबें हैं उनसे 7 दिन पर बुक के हिसाब से आप कर सकते हो इन किताबों को। तो टोटल ये है कि ये 2 महीने में पूरा हो जाएगा, 2 महीने में पूरा हो जाएगा। फिर रिवीजन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। रिवीजन के लिए आप 7 डेज ऐसे एक बना लें तरीका, और 3 डेज, मतलब आधा कर दें आप। पहला यदि रिवीजन कर रहे हैं, तरीका क्या है, मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ। तरीके होते हैं ये कि आपको करना है पहला रिवीजन, रिवीजन 1, 2nd, 3rd और 4th, ऐसे 4 हैं तरीके। पहले में आपको करनी है रीडिंग, पहले में आपको रीडिंग करनी है, और उसमें जितना टाइम लग रहा है, माना कि उसमें लग रहे हैं माना कि 30 दिन लगे रीडिंग करने में आपको, तो आपको सेकंड जो दूसरी बार आप पढ़ोगे, मतलब पहला रिवीजन जिसको बोलेंगे फर्स्ट रिवीजन, तो फर्स्ट रिवीजन आपको 15 दिन में कंप्लीट करना है। उसके बाद थर्ड रिवीजन पे जब आप जाओगे तो 7 डेज में कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर आपको 4th रिवीजन 2nd डेज में कंप्लीट करना है। तो ऐसे 30, 15 और 15, ये आपका 2 महीने में, जैसे आपने पहली रीडिंग करी उसके बाद 1 महीना 1 महीना, मतलब आप 3 महीने में आप साइंस पे कमांड कर लोगे ज़बरदस्त वाली। अच्छा, रिवीजन करने के साथ साथ आप फिर MCQs, थर्ड जो आप पढ़ोगे वहाँ से आप MCQs स्टार्ट कर दोगे, MCQs लगाओगे आप, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में MCQs ही पूछे जाएंगे। तो आप ये स्ट्रेटजी थोड़ा रखें, साइंटिफिक तरीका पढ़ने का। 3 रिवीजन मिनिमम होने चाहिए, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। 3 बार रिवीजन जब तक हम नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। उसके बाद हम पिछले साल के पेपर करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम कहाँ से, जो भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं, वैसे एक किताब आती है यूथ पब्लिकेशन टाइम की भी आती है, और वैसे दिशा की भी आजकल किताब आ रही है, तो आप दिशा 2020 ये वाली बुक ला के वहाँ से PYQs या MCQs कर सकते हो, और ये आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगी। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप टेस्ट सीरीज भी चुनें आप, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के बिना आपको पता नहीं लग पाएगा कि आप कहाँ चल रहे हैं।
और किसी भी अच्छी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज जो आपको सूटेबल होती हो, जो आपके आसपास उपलब्ध हो, वो आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। तो साइंस के लिए मैं अब लास्ट में तो एक ही बात कहूँगा ओवरऑल, कि साइंस यदि आपको पढ़नी है तो आपको NCERT करनी है। आपको NCERT करनी ही है, ये तो इसका कोई आपको विकल्प नहीं मिलेगा। NCERT करें और उसके बाद अब यदि जो कोचिंग वाले हैं वो अपने कोचिंग नोट्स ही पढ़ें, कोई बुक्स नहीं लाएं, अलग से कोई बुक्स नहीं लाएं, कोई मतलब नहीं है ज़्यादा इधर उधर और पैसे खर्च करने का, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप इनसे ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। एक बार आप पढ़ें और उसके बाद ये चेक करके देखें कि आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, MCQ करके। तो इस वीडियो में इतना ही, और हम बाद में और जो आपकी समस्या होंगी उन पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।